Students, welcome you again. पिछले क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कमांड सेंटेंस की चर्चा हम लोग किए थे। अब अगला है एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस, ठीक है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक, ठीक है। इससे क्या होता है? किसी तीव्र आवेग या भावना की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। जैसे अचानक कुछ ऐसा सुनकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, फट से कोई ऐसा न्यूज़ सुनकर हम दुखी हो जाएं, हमें आश्चर्य हो जाए कोई बात सुनकर, तो अचानक जो भाव हमारे अंदर जो प्रकट किया मैंने होता है उसी को एक्सक्लेमेशंस कहा जाता है। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार बदला जाता है, ठीक है। भाव किससे जाहिर होगा? इन्वर्टेड कॉमा में जो एक्सक्लेमेशन वर्ड जो यूज होगा उससे, या रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस यूज हुआ होगा उससे उसका भाव जाहिर होगा और तब रिपोर्टिंग वर्ब उसके अनुसार बदलता है, ठीक है। जैसे खुशी अगर जाहिर होगी खुशी के लिए exclaim with joy में, ठीक है। दुख के लिए अगर दुख जाहिर होगा तब बदलेगा exclaim with sorrow में, ठीक है। आश्चर्य के लिए तब ये बदलेगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, ठीक है। क्रोध के लिए एक्सक्लेम विथ एंगर में, ठीक है। अफसोस के लिए ये बदलेगा एक्सक्लेम विथ रिग्रेट में, ठीक है। प्रशंसा के लिए ये बदलेगा एक्सक्लेम विथ एप्लॉज में, घृणा के लिए एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब उसका भाव के अपने भाव के अनुसार इस तरह से बदलेगा। खुशी होगा तो एक्सक्लेम विथ जॉय में, हमने क्या लिखा दिखा एक्सक्लेम विथ जॉय। अगर सेड रहेगा तभी हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, इसमें ईडी जुट जाएगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में उसी तरह है।
तो उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। जैसे he said, comma, inverted comma, hurrah, exclamation mark, I have won the मैच। ठीक है, आई हैव ओन द मैच, ही सेड हुर्रा आई हैव ओन द मैच, उसने कहा हुर्रा मैंने मैच जीत लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैच जीतने के बाद एक तीव्र आवेग की अभिव्यक्ति होती है, बहुत खुशी होती है जो ये व्यक्त करता है। तो हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है खुशी के अनुसार, इसमें क्या बोल रहा है कि खुशी जाहिर कर रहा है, तब हो जाएगा ही exclaimed with joy, he exclaimed with joy। ठीक है, अब क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसको हटाकर यहां भी दैट का प्रयोग करते हैं स्टेटमेंट जैसा। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब क्या है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस जो होता है ये प्राय एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होता है, जैसे हुर्रा, एलास, आह, ओह, हेलो। ठीक है, ये क्या है, ये सारे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं। इन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जैसे अब पूछेगा हुर्रा का मतलब क्या होता है, तो कुछ नहीं। इन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ये केवल भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है, और बाकी सब उसी तरह बदलता है जैसे स्टेटमेंट में बदला है। तो ये हुर्रा हटा दिए। अब तब चलिए आई, अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार ही में। हैव है, सेड यहाँ पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में बदल गया हैड। ओन द मैच, ठीक है, he exclaimed with joy that he had won the match। फिर देखिए she said, comma, inverted comma, my cat is she said, alas, exclamation mark, my cat is dead, full stop, inverted comma, बंद। तो यहाँ my cat is dead, मेरी बिल्ली मर गई है, तो इससे क्या बोध हो रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ, दुख के लिए सौरो,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया दैट। अब क्या है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसको हटा देंगे और बाकी सब उसी तरह बदलेगा। तो माई कैट इसका सब्जेक्ट है, तो माई क्या है, पॉजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का पॉजेसिव केस हो जाएगा हर कैट। अबीज है, यहाँ सेड पास्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट टेंस में बदल गया, वाज डेड। फुल स्टॉप। समझ गए बात। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में हमने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अपने भाव के अनुसार एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, ठीक है, एप्लॉज, सरप्राइज, इन सब में बदलता है। उसके बाद से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये केवल भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन शब्दों को हटा दिया जाता है, ठीक है। और बाकी सब उसी तरह बदलता है जैसे स्टेटमेंट में बदला है, और अंत में फुल स्टॉप दे दिया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगता है तब। ठीक है। अब चलिए कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस जो है वो व्हाट हाउ से भी शुरू होता है। जैसे he said, what a girl she is, exclamation mark inverted comma बंद। He said what a girl she is, उसने कहा क्या लड़की है वह। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस से क्या होता है, किसी तीव्र आवेग या भावना की अभिव्यक्ति होता है, ठीक है, होती है। तो यहां भी उसी तरह की अभिव्यक्ति होती है कि उसने कहा क्या लड़की है वह, तो यहां उसका भाव देखकर रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है। तो क्या लड़की है वह, तो इससे क्या बोध हो रहा है कि उसको देखकर वो दुखी हो गया है, यानी खुशी जाहिर कर रहा है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, या आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि डायरेक्ट स्पीच में कभी कभी क्या होता है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस व्हाट हाउ से शुरू होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अधूरा वाक्य रहता है। ठीक है। तो वो जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो सेंटेंस जो भाव व्यक्त करता है, यानी जो कहना चाहता है, उसको हम पूरे वाक्य में लिख देते हैं। ठीक है ना। तो हो जाएगा ही exclaimed with, तब क्या है, लड़की को देखकर बहुत खुश होता है या आश्चर्य होता है, तो कुछ में बदल लीजिए जॉय या सरप्राइज। सरप्राइज कुछ हो सकता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया दैट। अब क्या है कि व्हाट ए गर्ल शी इज, यानी अब ये जो भाव व्यक्त कर रहा है, जो वाक्य कहना चाहता है, उसको हम पूरे वाक्य में लिख देते हैं। ठीक है। तो क्या कहना चाहता है कि बहुत बदसूरत लड़की है,
क्या कहना चाहता है कि बहुत खराब लड़की है? नहीं, यानी उसकी सुंदरता को देखकर वो भौचक है, आश्चर्यचकित है या खुश है, और वो ये कहना चाहता है कि बहुत सुंदर लड़की है, यही भाव व्यक्त कर रहा है। तो इसको हम पूरे सेंटेंस में लिख देंगे, दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यही वो भाव व्यक्त कर रहा है, उसको हमने पूरे वाक्य में लिख दिया कि दैट शी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, फिर लेटर देखिए। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, how full I am, exclamation mark, inverted comma point। ठीक है, he said how full I am, उसने कहा कैसा मूर्ख हूं मैं। यानी क्या बोध हो रहा है? यानी अपनी मूर्खता पर मैं दुखी हो रहा हूं या अफसोस जता रहा हूं। ठीक है, तब क्या होगा? ही exclaimed with sorrow या regret, दैट। ठीक है, अब मैं भी कैसा मूर्ख हूं, यानी मैं बड़ा मूर्ख हूं। ठीक है, तब आई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही में वाज ए बिग फूल। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट that he was a big fool। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस व्हाट हाउस से भी शुरू होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अधूरे वाक्य प्रयुक्त हुए रहते हैं। इस परिस्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार बदल देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो अधूरा वाक्य होता है तो उसमें वर्ब प्लस अन्य शब्द अपने तरफ से जोड़कर वो जो बात कहना चाहता है वाक्य, उसको हम अपने तरफ से पूरे वाक्य में उसको लिख देते हैं। ठीक है ना? तो ये है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, जिसमें हमने आपको कहा कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस से किसी तीव्र आवेग या भावना की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, रिग्रेट, एंगर वगैरह में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस प्राय एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे हुर्राए, लास, आ, वो से शुरू होता है, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है, और बाकी सब वैसे ही बदलता है जैसे स्टेटमेंट में बदला है, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हटाकर फुल स्टॉप दिया जाता है। दूसरी बात मैंने कहा कि कभी कभी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस व्हाट हाउस से भी शुरू होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अधूरा वाक्य प्रयुक्त हुआ रहता है। इसलिए इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार बदल देते हैं और
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है तो वो जो भाव व्यक्त करना चाहता है या करता है उसको हम अपने तरफ से वर्ब या अन्य शब्द जोड़कर पूरे वाक्य में उस वाक्य को हम लिख देते हैं जो भाव व्यक्त करना चाहता है। जैसे हाउ फूल आई एम, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, ये कहना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, ठीक है। तो इसलिए ही वाज ए बिग फूल बदल गया। व्हाट ए गर्ल सी इज, क्या लड़की है वह, ठीक है। यानी लड़की की सुंदरता को देखकर हम आश्चर्यचकित हैं या उसकी सुंदरता देखकर हम बहुत खुश हैं, तो इसलिए एक्सक्लेम विथ जॉय या सरप्राइज में बदल गया, ठीक है। और व्हाट ए गर्ल सी इज, तो जो कहना चाहता है उसको हम पूरे वाक्य में लिख दिए हैं कि सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की थी वह, ठीक है ना। ये हो गया एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। पढ़िए इसको, कोई असुविधा होगी फिर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। अब एक ठो रह गया इसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और उसके बाद कुछ उसका नोट्स है, तो उसको अब अगले क्लास में जिक्र किया जाएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।